हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज विशेष वीडियो जारी करने का विशेष मकसद यही था कि जेपी यूनिवर्सिटी में जितने ग्रेजुएशन लेवल के छात्र हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये तीनों जिला के छात्र बहुत परेशान हैं। पर डे 2 3 4 फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर ग्रेजुएशन कहाँ से करें, जेपीयू का ये हाल है, ये हाल है। कुछ आज गोपालगंज के जो छात्र जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या वहाँ से हमने कुछ सोशल मीडिया से देखा कि बच्चे, छात्र और छात्राएं अनशन पर बैठे हुए हैं। और पिछले कुछ दिन पहले डीएवी के छात्र भी बैठे हुए थे। इसके पहले बहुत सारे कॉलेजेस के लड़के जो सफ़र कर रहे हैं, सेमेस्टर पर सेमेस्टर का सिलेबस क्लियर नहीं है, पर सेमेस्टर वाइज का डेट कैलेंडर जारी नहीं है। बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, कोई उसमें पारदर्शिता नहीं है। बच्चे एग्जामिनेशन कंट्रोलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहाँ कोई स्पष्ट मैसेज नहीं मिल रहा है। या उनका, अब बताइए, कोई बच्ची या लड़का सिवान से छपरा यूनिवर्सिटी जाए और वहाँ पर कोई डिक्लियरेशन ना हो कि क्या आपका प्रॉब्लम है, कैसे होगा, कैसे समाधान होगा। बच्चे चले आए, एक तो भाड़ा किराया नुकसान हुआ, दूसरा समय नुकसान हुआ। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा वीडियोज़ के शेयर करें और सारे लोग अपने अपने लेवल से एजुकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपोज करें। गवर्नमेंट के पास न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनके पास ये बात पहुँचे। ठीक है, अब एमपी एमएलए की तो बात छोड़ दीजिए, सीवान, गोपालगंज, छपरा के एमपी एमएलए की बात ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर ना कोई सीवान, गोपालगंज, छपरा में ना कोई एमपीज है और ना कोई एमएलए है। चूँकि इन लोगों को न्योता करेगा लोग, जाएगा लोग, खाएगा लोग, आएगा लोग, इतना ही इन लोगों का रूटीन वर्क हो गया है। इसके अलावा इन लोगों का कोई रूटीन वर्क नहीं है। सरकार के डेवलपमेंट माने सिस्टम में जो पुल पुलिया बनने का, सड़क का बनने का है, वो तो प्रोसेस जारी है। वो किसी एमपी एमएलए का वो बहुत बड़ा उसमें एक्टिविटी नहीं रहती है भाई। एमपी एमएलए का जो मेन एक्टिविटी होती है, लोकल प्रॉब्लम्स को प्रशासन को अवगत कराना और तुरंत उसका समाधान कराना। ठीक है, तो लोकल्स जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उन लोगों को पता है, लेकिन वो लोग प्रशासन से अवगत नहीं कराएंगे या सरकार में अपनी बात नहीं रखेंगे। इन लोग का एगो डेली रूटीन आ गया है, जीतने के बाद से हाँ न्योता में भरपूर जा रहे हैं। एक दिन में 10 गो, 15 गो, 20 गो कार्ड अटेंड कर रहे हैं और सब जगह जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और फोटो खिंचा के एफबी पर पोस्ट हो जा रहा है कि फलाने सिंह के यहाँ, फलाने शाह के यहाँ, फलाने भगत के यहाँ, फलाने अंसारी के यहाँ, फलाने मोहम्मद के यहाँ हमने शुभ विवाह में शामिल हुआ। और उसके बाद से कोई अगर अप्रिय घटना हो रही है तो उसमें शामिल हो रहा है। ये इन लोग का रूटीन बना हुआ है। अरे भाई, तुम्हारे जाने से शादी नहीं रुक जाएगी, तुम्हारे नहीं जाने से शादी नहीं रुक जाएगी। शादियाँ होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, घटनाएं घटती रहती है। आप उस घटना के समस्या का समाधान बताएं, घटना क्यों घट रही है, या मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों है, इसका समाधान करें। आपको इसके लिए नहीं दिया गया था भाई, वोटिंग किया गया था, आपको इसके लिए वोटिंग नहीं किया था। तो ये लोग तो, हम तो अभी विधानसभा भवन में हमने जो देखा कि 1 2 एमएलए डिग्री कॉलेज का, क्या क्या कॉलेज का मांग, ये सब हवाई मांग करता है भाई। पहले जो तुम्हारे पास जो जेपी यूनिवर्सिटीज है, उसका सेमेस्टर वाइज एग्जाम क्लियर करो, उसका सिलेबस क्लियर करो, उसका क्लास सही ढंग से कराओ। हमको डिग्री कॉलेज जितना है उतना ही को पहले सही कर लो, उसके बाद खोलो। अब सुने हैं कि एक एक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज के लिए 50 लाख रुपया नए चीफ मिनिस्टर अलॉटमेंट किए हैं। यार, किस पे 50 लाख में तुम किस टाइप के डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हो? हमको लग रहा है कि ये दूसरा चरवाहा विद्यालय की तैयारी हो रही है। 50 लाख रुपीज़ में अगर मान लीजिए एज ए टाइम बढ़िया ही ब्लॉक है, या सीवान ब्लॉक है, या गोरिया कोठी ब्लॉक है, या अन्य कोई अदर ब्लॉक है, उसमें 50 लाख रुपया में किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और आप किस टाइप के डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं? तो उसको लोग देखे हैं कि बहुत लोग सोशल मीडिया पर डाले भी कि इतने डिग्री कॉलेज खुल रहा है। ये मूल लोगों को समझाइए, वो जो गांव में पीछे पीछे झंडा लेकर के घूमते हैं और ये किसी पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, उन लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। ये हम लोग को नहीं समझाया जा सकता है कि 50 लाख में डिग्री कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज है उसको सिस्टमेटिक कीजिए, उसमें क्लास चलवाइए, पर डे प्रोफेसर आए, क्लास चलाएं, सब्जेक्ट वाइज प्रोफेसर हों, कंटिन्यूसली क्लास चले, एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हो, बच्चों को पारदर्शी तरीक़ा से एग्ज़ाम कराइए, एग्ज़ाम करा के पारदर्शी तरीक़ा से उन लोग का परिणाम घोषित कीजिए। अगर कोई लड़का प्रोमोटेड है या जो कुछ भी है, उसको स्पष्ट पता होनी चाहिए कि हमारा किस सब्जेक्ट में प्रोमोटेड है, क्यों प्रोमोटेड है।
पिछले वीडियोज में हमने बोला था कि आप एग्जामिनेशन फी में और वृद्धि कर लीजिए, उन लोगों का कॉपी स्कैन करके वेबसाइट पर डालिए कि लड़के समझ जाएं कि हम कहाँ गलती किए हैं, आइंदा दोबारा गलती ना हो। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, सारे लोग मूर्ख हैं। आप कॉपी को स्कैन करके वेबसाइट पर डालिए कि बच्चे 10th के 12th के डिग्री कॉलेज के बच्चे वो जान जाएं कि हम कहाँ मिसिंग किए हैं, अगला सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, अगले बोर्ड में हमारी दोबारा मिसिंग ना हो। आप तो पूरा गांव-गांव में स्माइकर पैदा कर चुके हैं, स्माइक बेचने वाला, स्माइक सप्लायर पर दे। कोई ऐसा गांव हमको हो पूरे ज़िला में, बता दीजिए कि जिस गांव एरिया में 2-4 स्माइक सप्लायर, शराब का सप्लायर और स्माइकर ना हो। कोई सिवान गोपालगंज जिला में कोई जिला, कोई एरिया अछूता नहीं रह गया है। थैंक यू। हमारा वीडियो थोड़ा सा आक्रामक होता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसको अपने दिल पर हाथ रखने की, सोच रखने की, समझने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट संडे में मिलेंगे फिर हम लोग। थैंक यू।